जयपुर में महापौर चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन। बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया ने भरा नॉमिनेशन। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, लेकिन कांग्रेस की ओर से ही कांग्रेस की राजुला सिंह ने भी चुपके से कर दिया आवेदन। संगठन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण कार्यकर्ता पर अपना विश्वास व्यक्त किया और जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी मैं उसको पूरी तरह से खरी उतरूँगी। सब मेरे साथ हैं, सब हमारी पार्टी बिल्कुल एकदम सही है, कुछ भी ऐसा लेना देना नहीं है और सब पार्षद हमारे साथ हैं। तो मुझे पार्टी को सिंबल दिया और चुनाव लड़ने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कांग्रेस पार्षदगण सभी बहुमत होकर सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जोधपुर में जघन्य हत्याकांड। युवक ने अपने माता पिता और 2 पुत्रों की कुल्हाड़ी से कर दी नृशंस हत्या। सभी के शवों को टोंक में डाला। हत्याकांड के बाद खोद में कूद करके आत्महत्या। लोहावाट के बिलवा गांव में बिश्नोई की ढाणी का मामला। लगातार हम अपने प्रशासन, पुलिस, मेडिकल टीम से इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और मैं और माननीय विधायक महोदय भी आज आए यहाँ पे परिवार को साहस बताया है और हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो जांच होगी, इसकी जो तफ्तीश होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष और त्वरित गति से होगी। आपसे भी निवेदन है, जो हमारे लोग यहाँ पे हैं, कोई भी जानकारी मिले आप हम पुलिस प्रशासन से कृपया ज़रूर शेयर करें ताकि इस मामले का जल्दी पता हो सके। सारे तथ्य हमारी नज़र में है, सारे तथ्यों पे गहनता से जांच की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा और जो भी बातें होंगी सारी चीज़ें सामने आएगी। प्रथम दृष्टया यही है, परिवार में जो मौजूद लोग हैं, जो दो भाइयों की पत्नियां अंदर है, जो एक्यूज जिसने तथ्य सामने आए हैं, जिसने अपने 2 बच्चों, अपने माँ बाप की हत्या की है, उसकी पत्नी खुद मौजूद है। तो उनसे जो तथ्य सामने आए उससे यही है कि जो एक्यूज है उसने अपने माता पिता और अपने 2 बच्चों की हत्या की। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव के तहत कार्यवाहक शील धाबाई पहुंची बीजेपी मुख्यालय। इस दौरान शील धाबाई दिखी नाराज। हालांकि मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचती दिखी शील धाबाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दूसरे दिन भी 12 प्रवास पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस के लॉन में जिले भर से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। तो मैंने कहा कि हमारे मुल्क में देखिए डेमोक्रेसी जड़ें मजबूत हुई, वो मुल्क है और गांधी का मुल्क, 2 बातें हैं। इसलिए आज आपका सम्मान होता है दुनिया के अंदर। तो उनको मैंने बताया कि देखिए आपका सम्मान क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड देश का ये है, हमारा मुल्क इतना महान है हिंदुस्तान, इसलिए सम्मान हो रहा है आपका। ये तो मैंने कहा और क्या कहा। सोशल मीडिया पर छाई सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत का लोकगीत चर्चाओं में। बन्ना बन्नी नाम से है सुनीता गहलोत का यूट्यूब चैनल। राजस्थान में विवाह शादियों में गाए जाने वाले गीत को पुनर्जीवित करने की कोशिश। जयपुर राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने की मुलाकात। पदभार ग्रहण करने के उपरांत राज्यपाल से उनकी यहां शिष्टाचार भेंट। एमएल लाटर के बाद बने हैं राजस्थान के नए डीजी। सीएम अशोक गहलोत का मुश्किल राजनीतिक घटनाक्रमों से साथ देने वाले मंत्री अधिकारियों की एसीआर के मसले पर आमने सामने। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से जल्दाय मंत्री को गुलामी पसंद व्यक्ति कहने के बयान को उन्होंने कहा कि वो गुलाम है, गुलामी को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये गुलामी कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा, सभी से सम्मानजनक व्यवहार और मानवीय गुणों को अपनाने की। बात हो रही थी, आप में से किसने मेरे से एसीआर की बात नहीं की? वो एसीआर की बात जिन भाई ने प्रश्न उठाया था उन्होंने बिना कहा था कि विवाद के अधिकारियों को लेकर उनको शिकायत तो नहीं कर। भिवाड़ी में तमाम पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण का स्तर 400 के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे एयर कमीशन ने दिल्ली एनसीआर सहित पूरे क्षेत्र में ग्रेप के 4थे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। भिवाड़ी के लगभग 5000 से ज्यादा उद्योग इकाइयों पर ताला लटकने की नौबत है। जयपुर के जमवारामगढ़ में शादी समारोह में खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। करीब 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को निम्स, तौला और कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
भीलवाड़ा में बच्चों को स्टाम्प पर बेचने का मामला सामने आने के बाद 3 पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि इन माफियाओं ने फर्ज नहीं चुकाने के बदले में उनकी बेटियों का सौदा कर लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा लड़कियों की खरीद फरोख्त एवं देह व्यापार को लेकर पुलिस एवं प्रशासन को उठाए गए सवालों के बाद सवाई माधोपुर पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। अवैधानिक कृत्यों को रोकथाम को लेकर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा मिशन रोशनी सामाजिक उत्थान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें इनको हमने यही कहा है कि अगर आप मन में सोच लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो असामाजिक कार्य है, गतिविधियां हैं, उनको आप छोड़ पाएंगे। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है, श्रम विभाग की है या शिक्षा विभाग की है, आंगनबाड़ी वगैरह है, विद्यालय वगैरह है, इन सब की सारी व्यवस्थाएं जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनके तहत इनको सारी सुविधाएं हम देंगे और योजनाएं भी इनकी जानकारी देंगे या कैंप वगैरह भी लगाएंगे। सर्वे में हम प्रत्येक परिवार का सर्वे करेंगे। सर्वे के अनुसार जो भी स्थिति सामने आएगी उसमें विधिक कार्रवाई भी करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि बस्ती के लोगों को विश्वास में लेकर उनको तत्पश्चात उसी अनुसार कार्य करना। इसी के तहत हम बस्ती से CLG मेंबर, सुरक्षा सखी और हमारे पुलिस मित्र भी चुनेंगे। बीकानेर नगर निगम में जारी मेयर आयुक्त विवाद गरमाया। अपने ही निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली से खफा मेयर सुशीला कंवर मेयर का आरोप लगाते हुए कहा कि दिवाली जैसे त्योहार पर भी शहर रहा कूड़े के कचरों से भरा। निगम में खुलेआम हो रहा है भ्रष्टाचार। हम महापौर और पार्षद हैं और उन्हीं को इंटेंसली टारगेट किया जाता है और ये सब संरक्षण मंत्री जी कल्ला BD कल्ला साहब के देखरेख में हो रहा है। उन्हीं के वहाँ से फ़ोन आता है कहाँ सफाई करवानी है, कहाँ नहीं, कौन सा ट्रैक्टर जाएगा, कौन सा नहीं, कौन सा छज्जा टूटेगा, कौन सा चौकी टूटेगा। तो पूरा निगम वहाँ से ऑपरेट हो रहा है और कहीं ना कहीं अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। मैं राजस्थान सरकार को और मंत्री BD कल्ला साहब को दोनों को अल्टीमेट देती हूँ कि अगर 7 दिन में इस अधिकारी को हटाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ यहाँ पे जन आक्रोश में या जन आंदोलन में जो भी घटना होती है उसका पूरा जिम्मेदार सरकार और मंत्री जी होंगे। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों का बढ़ेगा कुनबा। मंत्री धारीवाल ने जोर देकर कहा कि फिलहाल मुकुंदरा में बाघों की तादाद अब बढ़ाने की दरकार है और इसके लिए राज्य और केंद्र स्तर पर समन्वित और गंभीर प्रयास हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और टाइगर एक आया और भी आएगा तो लेकिन 1 या 2 टाइगरों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रणथंभौर में भी 100 से ज़्यादा टाइगर हैं। लेकिन कई बार जो है पर्यटकों को निराश होकर के लौटना पड़ता, उनको टाइगर नज़र नहीं आता। तो जब तक यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी संख्या जब तक बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, तो प्रयास हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रयास सफल होंगे। डूंगरपुर में सदस्यों की बैठक में नहीं आने से जिला परिषद की साधारण सभा निरस्त। विभागीय अधिकारी 1 घंटे तक करते रहे इंतजार। सदस्य बोले नहीं हो रही है जिला परिषद में हमारी सुनवाई। जिला प्रमुख ने इन आरोपों को निराधार बताया। जिसके रोजगार गारंटी में 100 दिन पूरे हुए थे, उन पे हम राजस्थान सरकार जो एक्स्ट्रा 25 दिन दे रही थी, इसके लिए साधारण सभा हमने रखी थी और उसमें जिला परिषद सदस्य कोई आए नहीं, इसलिए हमने जो आते तो यहाँ बात सुनी जाती तो बहिष्कार करते हम। ऐसी कोई बात हुई नहीं। हमारे काम तो सब हमारे सदस्य के सबके काम हमने करे। देवउठनी एकादशी पर होने वाले बाल विवाह के रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट। झुंझुनू में भी सूचना के साथ ही प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। सूरजगढ़ के कुलोठा कला में बाल विवाह की चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली शिकायत के बाद सूरजगढ़ SDM राजेंद्र कुमार ने कार्रवाई करते हुए कुलोठा कला में बाल विवाह को रुकवा दिया। कल दिनांक 3 नवंबर को तहसील के कुलोट कला गांव में सुशील कुमार की 2 पुत्रियों डिम्पल और खुशी, जो कि नाबालिग हैं, के बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर कल शाम को ही उन्हें पाबंद कर दिया गया था और आज दिनांक को ग्राम सेवक, पुलिस, पटवारी, गिरदावर सभी की मौजूदगी में बाल विवाह नहीं करने को पाबंद कर दिया। सांचौर में दलित युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के पास सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में लिखा मुझे धमकी दी तो साइन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने लगाया पुलिस का अतिरिक्त चाप।
दूदू के सरकारी बालिका विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण हुआ मुक्त। अतिक्रमणकारियों को बार बार नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमणियों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। प्रशासन ने 7 बीघा जमीन पर पीला पंजा यानी बुलडोजर चला दिया। जमीन में से 6.5 बीघा विद्यालय के लिए भूमि आवंटित है। 6.5 बीघा जमीन के साथ में जो बाकी की भूमि है वो चिकित्सा विभाग के नाम आवंटित जगह है। तो कुल 8 बीघा जमीन पर से हम ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें कुछ पक्के निर्माण है, बाड़े वगैरह कुछ लोगों ने बना रखे हैं। जैसे ही अतिक्रमण हट जाएंगे उसके बाद में यहाँ जो बालिका स्कूल है उसके भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। अलवर शहर की पौष कॉलोनी स्कीम 5 मंगल विहार में एक मकान के अंदर चोर घुस गया और घर की बाउंड्री पर पड़े जूते चोरी कर ले गया। घर में लगे सीसीटीवी में चोरी की ये घटना कैद हुई। 2 लड़के थे, एक ने बाइक पे भी आगे सामान रखा था, एक पीछे भी रखा हुआ था। मैंने सीसीटीवी फुटेज मीडिया को और पुलिस को अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। आए दिन की ये घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं ऐसे लगातार हो रही है पिछले 4 सालों से। कभी मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, कभी पार्क में सामान चोरी हो रहा है। बिल्कुल ऐसी भयावह स्थिति कर दी है कि बच्चे घूम नहीं सकते। शाम को बाइकों पे आदमी निकलते हैं, लड़के तेज चला के। तो बड़ी कॉलोनी की ऐसी दुर्दशा कर दी है, यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ कट्टे की नोक पर दुष्कर्म और विरोध करने पर परिवार के साथ लाठियों से मारपीट और पथराव किया गया। इस मारपीट की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जालोर के बागोड़ा में पूछताछ के लिए बागोड़ा थाने में लाया गया एक संदिग्ध पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी। छानबीन की जा रही है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई हाल नहीं। नया थाना क्षेत्र के देवरिया रामनगर गांव में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। हमले में दोनों पक्षों की ओर से 2 महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बांदनवाड़ा अस्पताल लाया गया। सीकर शहर के मोहल्ला कुरेशियान में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर जांच शुरू की गई। करीब 11 लाख रुपए समेत अन्य जेवरात चोरी कर लिए। भ्रष्टाचार मुक्त देश की जागरूकता अभियान के तहत नसीराबाद कंटेनमेंट बोर्ड सभागार में मुख्य अधिशासी अधिकारी उमेश पारिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता के बारे में शपथ दिलाई गई। अजमेर जिले के विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बाइक चोरी की बात कबूली है। शाहपुरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से लूटी गई स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपी मनीष जो है बड़भुज अलवर के टपुकड़ा का रहने वाला है। जोधपुर के बीजेएस लक्ष्मी नगर इलाके में स्थित होटल ब्लैक बुल के कमरे में एक युवती का शव मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़वाकर शव को बाहर निकाला। युवती का शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। परिजनों ने इसके फ़ोन पे फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं अटेंड किए, तो वो सुबह खांडा प्रसाद थाने आए। थाने में रिपोर्ट दी, MPR दर्ज की और उसके बाद में ये परिजन भी इसको ढूंढते हुए यहाँ ब्लैक बुल होटल में आए और यहाँ बच्चे का अंदर से रूम बंद था और अभी दरवाज़ा खुलवाया है और आगे जांच की जा रही है। जो भी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। आमोली टोल प्लाजा पर टेलर को बैक करते समय पीछे खड़ी कार को टेलर ने रौंद दिया। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर से आगरा जा रहे थे। लाडनू बस स्टैंड के पास अचानक एक विद्युत पोल गिर गया। स्थानीय लोगों ने सूचना देकर विद्युत सप्लाई को बंद करवाया। विभाग के कार्मिकों ने जर्जर विद्युत पोल को मौके से हटाकर दूसरा पोल लगाने की प्रक्रिया शुरू की। हाजवाला थाना क्षेत्र के 6BD स्थित ईंट भट्टे पर बनी डिग्गी में डूबने से महिला की मौत हो गई। महिला का शव डिग्गी में तैरता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भरतपुर में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा पेश आया। आवारा सांड से बाइक टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल।
मकराना में लंबी चल रही कृषि कनेक्शन करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के नागौर जिला अध्यक्ष राकेश चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने विद्युत विभाग मकराना कार्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ा। निगम द्वारा कोई भी किसानों को अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि यहाँ ठेकेदार से मिलिए, ठेकेदार के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। जब विद्युत विभाग के पास सामान की व्यवस्थाएं नहीं है तो फिर डिमांड नोटिस जारी करके और किसानों से पैसे क्यों ऐड लिए। दूसरी बात, किसान अभी रबी की फसल का अंतिम चरण चल रहा है। अगर अब कनेक्शन समय पे नहीं होगा तो क्या किसान इस फसल की बुआई फिर कटाई के समय करेंगे? फसल की बुआई का समय गुजरता जा रहा है और इसके लिए पूर्ण रूप से निगम ही जिम्मेदार रहेगा। लून करणसर में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रिक्त पदों को लेकर एक महिला प्रोफेसर के तबादले को लेकर विरोध जताया। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के आगे नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा किए गए तबादलों को लेकर प्रदर्शन किया। हम चाहते हैं सभी कि हमारी मैम को वापस लाया जाए, क्योंकि हमारी कॉलेज 75% गर्ल्स है और एक भी लेडीज स्टाफ नहीं है। इसको देखते हुए अभी 2-3 स्टाफ है, इसमें एक विद्या संबल में आए हुए हैं और एक जो मैम है उनका फरवरी तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारे कॉलेज को बहुत आवश्यकता है मैम की, और ये राजनीतिक मुद्दों के कारण हमारे मैम का ट्रांसफ़र करा दिया गया है और हम सब मिलकर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे मैम को वापस ट्रांसफ़र रोका जाए। दैनिक कार्मिक को थप्पड़ मारने के बाद प्रतापगढ़ में सीपी जोशी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। जोशी के तोरे रवैये को बताते हुए 2 मुहा पुतला बनाकर जलाया गया। मांग करते हैं सरकार से और आज हम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे। हमारी मांग है कि प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग में किसानों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नामांतरण के नाम पर अवैध वसूलियां की जा रही है, उस भ्रष्टाचार को बंद करें और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर भ्रष्टाचार की पोल खोलें और कार्रवाई करें। दौसा जिले के बड़ा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल चंद्रकांता शर्मा का तबादला होने पर विरोध शुरू हो गया। सरकारी स्कूल में छात्रों ने ताला जड़ दिया। बच्चों ने वहां पर प्रदर्शन किया है प्रिंसिपल का तबादला होने पर। पुरानी प्रिंसिपल चाहिए चंद्रकांता शर्मा, जो हमारे स्कूल को अच्छे संभाल सके। वो जब स्कूल के आके ताला खोलेगी तभी स्कूल का ताला खुलेगा, वरना स्कूल बंद रहेगी। झुंझुनू के सेफरा गुआर गांव में 20 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बांसवाड़ा जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। टीडी सभागार में आयोजित बैठक में जिला प्रमुख रेशम मालवीय, विधायक रमीला खड़िया सहित जिले के सभी प्रधान, जिला परिषद सदस्य और अधिकारीगण मौजूद हैं। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर नगरपालिका क्षेत्र के काजीपुरा एवं भील बस्ती के सैकड़ों नगरवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। नगर पालिका के नए वार्डों के परिसीमन और गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत के भी चुनाव में एक बार नगर पालिका बन के उसको भी भंग किया गया, और विधानसभा से एमएलए लिस्ट जो वोटर्स है उसमें भीलों का पास बकाया लिखा हो, उसमें सभी जातियाँ आती है आसपास में, भीलों के नाम को बिल्कुल छुपा दिया गया है। हमें तो सिर्फ एक ही वार्ड में रखे, या तो 20 में है तो 20 में, 21 में तो 21 में। नीमका थाना क्षेत्रवासियों को मिली जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात। भिवानी से डहर का बालाजी तक होगा ट्रेन का प्रतिदिन संचालन। नीमका थाना रेलवे स्टेशन पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने सर्किट हाउस में सुने लोगों के अभाव अभियोग अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, जन समस्या निवारण को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर लापरवाही नहीं बरते अधिकारी। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हुआ आयोजन। न्यायालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रैली को किया गया रवाना। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के सभागार में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू के सचिव दीक्षा सूद ने हक हमारा भी कैंपेन के बारे में जानकारी दी। निर्देशानुसार आज मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया है।
जिसमें बाल विवाह को रोकने की शपथ दिलाई गई है तथा लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को निस्तारित करने बाबत तथा हक हमारा भी तो है कैंपेन के संबंध में सभी को जानकारी दी गई है। निविदाओं की गोपनीयता को सार्वजनिक करने के मामले में जलदाय विभाग के नागौर चीफ इंजीनियर संदीप शर्मा को यूपीओ कर दिया गया है। संदीप शर्मा ने 3 निविदाओं की गोपनीयता को सार्वजनिक किया। बिड खुलने से पहले ही शर्मा ने दरें सार्वजनिक कर दी, जिसके बाद विभाग को शिकायत की। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हाथों में निशान लिए बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का 47वां जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भासोड़ा कस्बे में श्री कृष्ण आदिनाथ गौशाला में सांसद सीपी जोशी का 47वां जन्मदिन मनाया गया। गायों को गुड़ खिलाकर लंपी पीड़ित गायों के लिए दवाइयां दी। डूंगरपुर में गेहूं के बीज के लिए मारामारी। डूंगरपुर को 8000 कट्टे बीज की है डिमांड, लेकिन जिले में सिर्फ 450 कट्टा ही उपलब्ध। क्रय विक्रय सहकारी समिति में गेहूं का बीज आने की सूचना पर किसानों की भीड़ उमड़ी। सैकड़ों किसान खाली हाथ लौटे। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने किया प्रयास विफल। अवैध कॉलोनी बसाने का किया प्रयास विफल हो गया। हरगनू से हरिवाला पंचायत में बसाई जा रही थी कॉलोनी। कोटा जिले के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बाघ मिल ही गया। रणथंभौर बाघ परियोजना से सुबह बाघ T110 को ट्रैकुलाइज कर मुकुंदरा रिजर्व के सिलसर क्षेत्र के एनक्लोजर में छोड़ा गया। अलवर जिले का सरिस्काबाद परियोजना इन दिनों पर्यटकों को खासा रास आ रहा है। मेल और फीमेल टाइगर्स की जबरदस्त साइटिंग हो रही है। पर्यटकों को आज भी युवराज ST21 की जबरदस्त साइटिंग देखने को मिली। मोर के पीछे भागते हुए टाइगर को देखकर पर्यटक रोमांचित नजर आए। सीकर के फतेहपुर में नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ बाबा के मंदिर में देवउठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही श्रद्धालु लक्ष्मीनाथ बाबा के दर्शन कर धूप लगा रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सीकर आए और कार्यकर्ताओं से बात की। मीडिया से भी मुखातिब हुए। बेनीवाल ने कहा कि इस बार पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अजमेर में लोगों को पानी की समस्याओं से मिलेगी निजात। करीब 1 करोड़ की पाइपलाइन डालने के कार्य का शुभारंभ। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने किया पाइपलाइन का उद्घाटन। वार्ड संख्या 74 यानी 74 के मकड़वाली रोड वैशाली नगर जी ब्लॉक में 4 इंची की पाइपलाइन डाली जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगामी 6 दिसंबर को झालावाड़ जिले में प्रवेश करना को लेकर प्रस्तावित है। इसी के तहत राजस्व मंत्री रामलाल जाट और पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ अपने दौरे पर झालावाड़ पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को देखा, चर्चा की। डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में आज होने वाले साधारण सभा के बैठक सदस्यों के नहीं आने से निरस्त हो गए। दोपहर 12:30 बजे तक सीईओ के साथ अधिकारी सदस्यों के आने का इंतजार करते रहे, जबकि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को सदस्यों के साथ चैम्बर में ही बैठी रही। पुष्कर मेले को नया आयाम दे रही है सैंड आर्ट कला। बिना सरकारी मदद के आयोजित कर रहे सैंड आर्ट फेस्टिवल सरकारी मदद के नाम पर मेला कार्यक्रमों की सूची में बस नाम। देसी विदेशी पर्यटकों को भी बालू मिट्टी की ये कला भा रही है। झालावाड़ जिले के उन्हेला गांव में संदिग्ध खाद बेचने पर एक खाद विक्रेता पर कार्रवाई कर संदिग्ध खाद के 30 कट्टे बरामद किए गए। संदिग्ध खाद के इस कंपनी के उर्वरक को राजस्थान में बेचने की कोई अनुमति नहीं है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया मुख्य बाजार में एक शाम गौमाता के नाम विशाल भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नागौर जिले के ग्राम किरोदा में भी चल रही 10 दिवसीय महादेव प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बीसीसी बोरवड़ टीम ने जोधपुरी साफा शेरवानी को हराकर प्रतियोगिता पर कब्जा किया। धौलपुर नगर परिषद की ओर से आयोजित किए जा रहे शरद महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। होर्डिंग्स में एक कलाकार हुक्का के साथ नजर आ रहा है।
टीसागढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के 24 ग्राम पंचायतों में हुई जनसुनवाई। सरपंचों की अध्यक्षता और जनसुनवाई प्रभारियों के सानिध्य में जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में प्राप्त मामलों का मौके पर ही तत्काल निस्तारण भी किया गया।